बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वेलकम टू मेंटोरिंग 360। कल हम लोगों ने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिखा था, उसकी कुछ मिसालें की थी, कुछ फिक्रात को हमने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। आज मज़ीद कुछ ट्रांसलेट करेंगे ताकि मज़ीद आइडिया क्लियर हो हमारा इस टेंस के बारे में। चलें जी, पहला फिक्रा लिखते हैं आज। वो आज रात को या वो आज रात में कराची जाएगा, एक ही बात है। या वो आज रात कराची जाएगा, को भी ख़त्म कर दें, को भी ख़त्म कर दें, फिर भी फिक्रा ठीक है। वो आज रात कराची जाएगा। क्या तुम चोर पकड़ोगे? पुलिस चोर नहीं पकड़ेगी। क्या वो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे? जज इंसाफ के साथ फैसला करेगा। ठीक है जी, कुछ 5 फिक्रे लिखे हम लोगों ने, उनको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। टारगेट आपको पता ही है क्या है, कि पहला टारगेट हमारा है पहचान करना, उर्दू फिक्रे की पहचान करना कि ये किस टेंस का फिक्रा है। जब हम लोग ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में उर्दू फिक्रे को, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किस टेंस का फिक्रा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है, ये सवालिया है, मनफी है, सवालिया मनफी है या सादा है। ठीक हो गया जी। स्टेटस जब मालूम हो जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि उसका उस टेंस में, उस स्टेटस को उस टेंस में, कोई भी टेंस हो, बनाने का तरीका क्या है। जी ठीक हो गया जी। पढ़िए, पहला फिक्र क्या है। वो आज रात कराची जाएगा। वो आज रात कराची जाएगा। उर्दू फिक्र के आखिर पे आया है गा। हम लोगों ने पहले ये स्टडी किया हुआ था कि फाइल के बाद वर्ब की, फाइल के बाद विल या शल। अच्छा, वो तो बाद में देखते हैं, बनाने का तरीका बाद में देखते हैं। हम लोगों ने पहचान देखी हुई थी। पहचान क्या है कि उर्दू फिक्र के आखिर में गा गी गे, गा गी गे वगैरह आता है। वो आज रात कराची जाएगा। कुछ फिक्रे बाद में हम लोग करेंगे
आगे टेंस से एक आएगा, उसमें भी ऐसे गा गी वगैरह आएगा, लेकिन उसमें उस गा के पीछे भी कुछ लफ्ज़ होगा। जब हम लोग उस टेंस पे जाएंगे तो इस बात को हम मज़ीद वहाँ पे क्लियर करेंगे। अभी क्योंकि अभी आप लोगों ने वो टेंस नहीं किया तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इसी पे कंसंट्रेट करें कि उर्दू फिक्र के आखिर पे जब गा गे गे वगैरह आएगा तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। किस टेंस का फिक्रा होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट। वो आज रात कराची जाएगा, उर्दू फिक्र के आखिर में गा आया, इसका मतलब यह है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। सो पहचान हम लोगों ने कर ली। अब देखना इसका स्टेटस क्या है, स्टेटस चेक करेंगे। क्या ये सादा है, क्या सवालिया है या मनफी है? इसमें ना तो कोई सवाल पूछा गया, ना इसमें नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये सादा है, सिंपल है, सिंपल टेंस है। अब स्टेटस भी हम लोगों ने चेक कर चुके हैं। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सिंपल टेंस बनाने का क्या तरीका है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फाइल के बाद विल या शल लिख कर वर्ब की पहली फॉर्म। शल लगेगा आई और वुई के साथ, विल लगेगा बाकी सबके साथ। बाकी सबके साथ जितने भी प्रोनाउंस हैं उनके साथ, बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं उनके साथ विल लगेगा। कभी कभार क्योंकि अभी से मैं आपको क्लियर कर दूं, कभी कभार हम फिक्रे में किसी चीज़ की अहमियत को ज़्यादा बयान करने के लिए इस अरेंजमेंट को चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे कोई नसीहत करनी हो किसी को, या ज़रूर का लफ्ज़ आए, तुम ज़रूर स्कूल जाओगे, ऐसे करके, तो हम लोग ये चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज हो जाता है। ये विल और शल आपस में इंटरचेंज हो जाता है। तो जिसके साथ विल लगना होता है उसके साथ शल लिख देते हैं, यहाँ पे शल लिखना होता है वहाँ पे विल लिख देते हैं। एग्जाम्पल करेंगे लेकिन आज नहीं, आज वो एग्जाम्पल नहीं करेंगे। आज इसी पे बस कंसंट्रेट करें कि जो हमारे पास फिक्रात हैं उन पे। वो आज रात कराची जाएगा, पहचान की है हमने, पहचान में आया है हमारे पास कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। फिर देखा है कि इसका स्टेटस क्या है, वो पता चला है कि सिंपल है। अब बनाने का तरीका क्या है कि फाइल के बाद विल या शल, फाइल इधर है, वो जाएगा, वो और गा, इसका मतलब है कि मेल है, सिंगल मेल है, ही आएगा। ही के साथ हम लिखते हैं विल, ही विल गो फार्म, आ गई जाना, कहाँ पे जाएगा? ही विल गो टू कराची। कराची का के कैपिटल लिखेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। आज रात का मतलब टू नाइट, टुडे नाइट नहीं कहना, टू नाइट अच्छा लफ्ज है, ज़्यादा बेहतर है। ही विल गो टू कराची टू नाइट मतलब आज रात। क्या तुम चोर पकड़ोगे? पहचान कीजिए सबसे पहले, पहचान गे आया लास्ट पे, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा हुआ, पहचान हो चुकी है इसकी। अब स्टेटस चेक करेंगे, स्टेटस में क्या है? सवालिया निशान भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, तो इसका मतलब क्या है? ये सवालिया फिक्रा है, नहीं की बात इसमें नहीं है। तो स्टेटस क्या हो गया? अभी सवालिया, इंट्रोगेटिव हो गया। अभी देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव टेंस बनाने के लिए क्या तरीका है कि फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म। तुम, यू आएगा, फाइल यहाँ पे यू है, यू के साथ विल लिखेंगे, विल यू कैच द थीफ, थीफ चोर होता है, क्वेश्चन मार्क, क्या तुम चोर पकड़ोगे? विल यू कैच द थीफ।
पुलिस चोर नहीं पकड़ेगी, जैसा अक्सर नहीं पकड़ती, आपको पता ही है हमारी पुलिस का। मजाक कर रहा हूँ, ऐसी बात भी नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं उसमें। पुलिस चोर नहीं पकड़ेगी, पुलिस को पुलिस ही लिखेंगे। यहां पे जब पुलिस पकड़ती है तो पुलिस कैच नहीं करती, ये बात एक ध्यान में रखिए, इसलिए मैंने दोनों फिक्रों को इकट्ठा लिखा हुआ है। जब हम लोग या आम इंसान जो है, जब उनके घर में या स्ट्रीट में कहीं पे चोर आता है, जब वो लोग चोर पकड़ते हैं तो चोर कैच करते हैं, उसको कैच करते पकड़ते हैं, वो अरेस्ट नहीं करते। पुलिस अरेस्ट करती है, वो पकड़ेगी नहीं, कैच पुलिस के साथ नहीं आएगा, पुलिस के साथ अरेस्ट आएगा, अरेस्ट, वो अरेस्ट करते, गिरफ्तार करती है, ठीक है, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा लिखा था। द पुलिस फाइल के बाद, फाइल आ गया पुलिस, फाइल के बाद विल नॉट या शल नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म, ऐसा ही है नेगेटिव, सॉरी इसको पहले हम शुरू से चलते हैं उस तरफ। फिक्र के आखिर में गी है तो पहचान होगी। अब स्टेटस क्या है, नहीं, नेगेटिव है। नेगेटिव बनाने का तरीका क्या है कि फाइल के बाद विल नॉट या शल नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म, द पुलिस विल नॉट अरेस्ट द थीफ। ठीक हो गया जी। ये थोड़ा सा डिफरेंस था कि आम आदमी के पकड़ने में और पुलिस के पकड़ने में, जब इंग्लिश में फाइल आता है, इंग्लिश में वर्ब आता है तो डिफरेंट हो जाता है। जब पुलिस पकड़ती है तो अरेस्ट करती है, जब हम लोग पकड़ेंगे तो कैच आएगा। क्या वो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे, ये बहुत अच्छा फिक्रा है, पहली बार आया हमारे इन तीनों टेंसेस में। क्यों पहली बार आया, इसमें एक ख़ास चीज़ पहली बार आई है, वो अभी लिखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो ये देखेंगे किस टेंस का फिक्रा है, क्या वो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे, गे आया तो इसका मतलब है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है, पहचान हो चुकी। स्टेटस क्या है, क्या भी है और नहीं भी, फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है और ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। स्टेटस क्या हो गया, सवालिया मनफी या इंटरोगेटिव नेगेटिव, सही हो गया जी। अब बनाने का तरीका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस बनाने का क्या तरीका है। फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म, ठीक है, यही था। वो है, वो यू है, क्योंकि यहाँ पे बता रहे करेंगे, जमा प्लूरल फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, तो इससे ये वो जो है वो यू में आएगा, नहीं यू में नहीं आएगा, दे में आएगा। विल दे, विल दे नॉट, फाइल से पहले विल या शल और फाइल के बाद नॉट लगाकर वर्ब की पहली फॉर्म लिखनी है। अभी एहतराम करना, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। अब देखिए जो असल बात, जो फर्क था इस फिक्रे में और बाकी तमाम फिक्रों में, इस फिक्रे में है अपना, अपने उस्ताद का एहतराम। यहाँ पे एक पोजेसिव फॉर्म आई, बाकी किसी फिक्रों में पोजेसिव फॉर्म अभी तक नहीं आई थी। हम लोगों ने प्रोनाउंस की कुछ फॉर्म्स लिखी थी, सब्जेक्टिव फॉर्म, आपको याद होगा, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पोजेसिव फॉर्म। इस फिक्रे में पोजेसिव फॉर्म या मलकियती हालत आई। ठीक है जी। अब देखिए वो अपने उस्ताद, अब ये अपने जो है ये सिचुएशन के हिसाब से इसको जब इंग्लिश में लिखेंगे तो देखेंगे इसका
इसका फाइल क्या है, सब्जेक्ट क्या है। हर सब्जेक्ट का अपना डिफरेंट होता है। कुछ मैं पहले समझाता हूँ, फिर हम लोग ये फिक्र करेंगे। जैसे देखिए, आई, मी और माई, ठीक है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म और ये पॉजेसिव फॉर्म, मलकीती हालत। ये मेरा पेन है, ये मेरा पेन है, ये मैं अपने इसी फिगर को मैं लिखूं तो क्या मैं अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करूंगा? जज वाला बाद में कर देते हैं, चलें यहाँ पे लिखते हैं ताकि आसानी से समझ आए। क्या मैं अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करूंगा? अब देखिए, वी, अस, आवर, इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म हुई कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉजेसिव है। इसी को हम अगर फिक्रे में लिखें, क्या हम अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे? एक और लिखते हैं, ही लड़का है, हिम, हिज, सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और पॉजेसिव फॉर्म। क्या वो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेगा? अब देखिए, जो मैं समझाना चाह रहा हूं अभी आपके समझ में आएगा। असल में मैं कहना क्या चाह रहा हूं, हर सब्जेक्ट का अपना जो है वो ये है। देखिए, आई है सब्जेक्ट तो इसका अपना माई आएगा, वो अगर है तो इसका अपना आवर आएगा, और अगर ही है तो इसका अपना हिज आएगा। उसकी पॉजेसिव फॉर्म जो है वो डिफरेंट होगी। जैसे ये फिक्र है, इसमें दे है, विल दे नॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर? ठीक हो गया जी। अभी अगर दूसरे को देखें, क्या मैं अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करूंगा? क्या मैं अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करूंगा, इसी को फिक्रे को बनाते हैं। इसमें मैं, आई, शल आई नॉट रिस्पेक्ट, अब माई टीचर आएगा। यहां पर तो अपने 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 सारा आ रहा है ना, तो सब्जेक्ट के लिहाज से अपने की इधर लफ्ज लिखेंगे, अल्टरनेट जो होगा उसकी पॉजेसिव फॉर्म सब्जेक्ट के लिहाज से आएगी। सब्जेक्ट के लिहाज से आई की पॉजेसिव फॉर्म माई है, दे की पॉजेसिव फॉर्म देयर है। यहां पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या हम अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे? हम, शैल वी नॉट रिस्पेक्ट आवर टीचर? जी देखिए, अभी इसमें वी का अपना क्या है, आवर। ये मैं कहना चाह रहा था कि जो पॉजेसिव फॉर्म लिखेंगे ये सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्टिव फॉर्म के लिहाज से लिखेंगे। हर एक सब्जेक्ट की अपनी अपनी मलकियती हालत है, वही लिखेंगे। उर्दू में तो अपने अपने सर आएगा, उर्दू में टेंशन नहीं है कि वो एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन वो जो पीछे उसके पीछे जो सब्जेक्ट होगा उसी की पॉजेसिव फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए नीचे, क्या वो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेगा? सिंगल है, मतलब मेल है, एक लड़का है। विल ही नॉट रिस्पेक्ट हिज टीचर? यहां पे हिज, ही का पॉजेसिव फॉर्म हिज।
कुछ आइडिया क्लियर हुआ? फिर इसको मैं एक बार रिपीट करता हूँ। हम लोगों ने पहले लेक्चर में लिखा था कि कुछ प्रोनाउंस हैं, उनकी पोजेसिव फॉर्म्स हैं। वो इसीलिए लिखी थी कि हर प्रोनाउन की पोजेसिव फॉर्म अपनी होती है, इसलिए जब उर्दू में कुछ फिक्रा आए तो वो कंफ्यूज करता है कि यहाँ पे क्या लिखें। जैसे ये उर्दू का एक फिक्रा आया, अपने अपने सभी में आ रहा है, क्या वो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे? क्या मैं अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करूँगा? क्या हम अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे? तो ये जो अपने अपने बार बार आ रहा है, ये इन उर्दू में तो कुछ समझ आ रही है, लेकिन इंग्लिश में इसकी जब ट्रांसलेट करेंगे तो फिर बड़ी टेंशन होती है कि यहाँ पे अपने की जगह पे क्या लफ्ज़ लिखें। तो वो इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होगा उसी लिहाज से आएगा, उस फिक्रे का जो सब्जेक्ट है उसी लिहाज से उसकी पोजेसिव फॉर्म आएगी, मलकियती हालत आएगी। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ फिक्रे लिखे हुए हैं, इनको जब ट्रांसलेट करेंगे जो सब्जेक्ट आएगा आपको याद होगी वो पोजेसिव फॉर्म। दे की पोजेसिव फॉर्म देर था, आए की माई था, माइन भी लिखते हैं लेकिन वो कुछ दूसरों फिक्रों में हम लोगों ने उस वक्त भी छोड़ दिया था, अभी भी वो छोड़ेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। वो जब हम रिपीट करेंगे, सारे टेंसेस दोबारा रिपीट करेंगे, उस वक्त डिस्कस करेंगे। शल वी नॉट, अब वी की जो पोजेसिव फॉर्म है वो आवर है, ठीक हो गया जी। ही की पोजेसिव फॉर्म हिज। अभी कुछ आइडिया क्लियर हुआ कि ये क्यों यूनिक था, ये फिक्रा दूसरे फिक्रों से मुख्तलिफ था, क्यों था? इसमें पोजेसिव फॉर्म यूज़ हुई थी, बाकी किसी भी फिक्रे में अभी तक हम लोगों ने पोजेसिव फॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया था। इसलिए इस पर थोड़ा सा डिस्कशन इस पर चाहिए थी, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए थी, इसीलिए हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया। ठीक है जी। अभी एक फिक्रा रह गया था जो हम लोगों ने इधर से साफ कर दिया था। क्या वो अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करेंगे? अभी तो आप आसानी से बना सकते हैं मेरे ख्याल में। विल दे नॉट रिस्पेक्ट देयर टीचर। ठीक हो गया जी। जज इंसाफ के साथ फैसला करेगा। जज ही लिखेंगे, जज जज JUDGE जज। द जज विल, फैसला करना होता है मेक डिसीजन। डिसीजन अगर लिखेंगे DECISION डिसीजन, तो यह है फैसला। मेक डिसीजन, फैसला करना, ठीक है। द जज विल मेक डिसीजन विद जस्टिस, इंसाफ के साथ, विद जस्टिस। द जज विल मेक डिसीजन विद जस्टिस। ठीक हो गया जी। कुछ आइडिया तो क्लियर हुआ होगा अभी कि मैं कहना क्या चाह रहा था, टेंस कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऑलमोस्ट हम लोगों ने एक ओवरव्यू सा लिया, थोड़ी सी एग्जांपल की, 3-4 कुछ पोजेसिव फॉर्म डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग तीनों टेंसेस जो अब तक हम कर चुके हैं उनके मिक्स फिक्र लेकर उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि थोड़ा सा और रिव्यू हो जाए ये सारे तीनों टेंसेस, तो बाद में हम नेक्स्ट टेंसेस पे चलेंगे। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह।